राधे राधे एवरीवन। आज मैं आपको कामदा एकादशी की कथा सुनाऊंगी। चैत्र शुक्ल की कामदा एकादशी भगवान कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नामक गंधर्वनी और ललित गंधर्व भी रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राजा सभा में ललित गंधर्व गान कर रहा था। ललिता उसके सामने थी। उसकी स्मृति में गाना अशुद्ध गाने लगा। किसी ने राजा के सामने चुगली खाई। राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा, तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गाना गाया है। इस कारण श्राप देता हूँ। तू राक्षस बनकर कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। भोजन मिलना मुश्किल हो गया। भूख से दुखी हो गया। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगी। उस वन में श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललित ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोला, कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके पति के अर्पण उसका फल कर दो, निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत कर रात्रि को जागरण किया, दीप जलाए, प्रभु के गुण गाए, प्रातः ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया, फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद से अश्वमेघ यज्ञ का फल लिया। ब्राह्मणों के सामने पति के अर्पण संकल्प कर दिया। उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी सहित स्वर्ग को चला गया। इस तरह से कामदा एकादशी की व्रत कथा पूरी हुई। अब हम कुछ नियम जान लेते हैं। हमें एकादशी से एक दिन पहले भक्ति का संचार करना चाहिए और रात के समय जब हम भोजन करते हैं एक दिन पहले हमें श्रेष्ठ भोजन करना चाहिए और अपने हाथों से किसी भी पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर हम अपने हाथों से पेड़ के पौधों के पत्ते तोड़ते हैं तो पुण्य फल की प्राप्ति नहीं होती है। पूर्व में किया गया पाप कर्म एकादशी के व्रत से सारे दोषों को समाप्त कर देता है। ये एकादशी की कथा और ये नियम अगर आपको पसंद आए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।